अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। हर स्टूडेंट को चाहिए कि वो अपने उस्ताद की रेस्पेक्ट करे। जी हाँ, जो टीचर होता है ना, वो स्टूडेंट के लिए बहुत ही कीमती सरमाया होता है। और जिस बच्चा जो है अपने टीचर की रेस्पेक्ट करता है, उसकी ताज़ीम करता है, तकरीम करता है, उसके अंदर जो है इल्म का इजाफ़ा होने लगता है। उसके अंदर इल्म जो है नूर भर के बरसने लगता है। उसके अंदर जो है इल्म की बरकत आने लगती है। और इसकी भानिस्बत जो इसका उल्टा करता है कि जो अपने उस्ताद की रेस्पेक्ट नहीं करता, वो उस इल्म तो हासिल कर लेगा लेकिन उसे उस इल्म से कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता। ना ही तो उसके इल्म में बरकत आएगी, ना ही उसके इल्म में जो है नूरानियत आएगी, ना ही बरकत आएगी, और ना ही उसे इल्म का कोई वो फ़ायदा उठा सकता है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि बा अदब बा नसीब और बे अदब बे नसीब। जी हाँ, इसका मायने ये है कि अगर वाकई इंसान अदब वाला है तो उसके अंदर जो है ना अच्छा नसीब पाया जाएगा। वो लोगों की जो है तकरीम तहज़ीब करेगा, इस जो है रेस्पेक्ट देगा, तो इसी तरह से लोग देंगे तो वो जो है तरक्की करेगा इस माशरे में। और अगर बाअदब नहीं होगा, सिर्फ बेअदब होगा, यानी कि लोगों का अदब ही नहीं जानता होगा, तो वो दुनिया से क्या सीखेगा। तो इसी तरह से चाहिए हर स्टूडेंट पर यह लाजमी ज़रूरी है कि वो अपने उस्ताद की जो है रेस्पेक्ट दे। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं, उनसे जब कहा गया उनके आखिरी दिनों में कि आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश, तो उन्होंने क्या ही शानदार बात कही, सुनने की बात है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो हैं उस्ताद अली बिन मदीनी ज़िंदा हों और मैं उनकी मजलिस में बैठूँ और उनकी मैं सोबत इख्तियार करूँ। ये देखें, ये है उस्ताद की इज़्ज़त करने वाले लोग। इसी वजह से अल्लाह ताला ने इन्हें देखिए किस जो है मनसब पे फाइज़ किया, किस तरह से अल्लाह ताला ने इन्हें इज़्ज़त बख्शी कि आज उन्हें पूरी दुनिया जानती है कि इमाम बुखारी। वाकई अपने उस्ताद की इज़्ज़त कीजिए, इल्म हासिल कीजिए और उस इल्म में अदब शामिल कीजिए। और इब्न वहाब रहमतुल्लाह ताला अलैह तो फरमाते हैं कि मैंने अपने उस्ताद इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला से इल्म से इतना नहीं सीखा जितना कि अदब से सीखा। जी हाँ, जब इंसान अदब करता है ना तो उससे इल्म खुद मिलने लगता है। क्योंकि जो सामने वाला टीचर होता है ना, जब वो देखता है कि यार इस बंदे में कुछ है कि मेरे दुनिया को समझा सकता है, तो वो चाहता है कि उस्ताद कि मैं अपना जो इल्म हूँ इसमें मुंतकिल करूँ कि ये अदब वाला है, एहतराम वाला है। तो इस तरह से उसकी उस्ताद की नज़रों में उस शागिर्द की फजीलत बढ़ने लगती है और वो उसे जो है इल्म उससे फैज़याब करने लगता है। और एक शानदार वाक़या मैं यहाँ पर बयान करना चाहूँगा कि खलीफा हारून रशीद जो कि बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं, उन्होंने अपने बेटे को इमाम अज़मई रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में ले जाकर कहा कि इसे इल्म भी सिखाइए और अदब भी सिखाइए। तो वो जो है उनसे पढ़ने लगा। तो एक मरतबा खलीफा हारून रशीद का उस मदरसे के पास से गुज़र हुआ, तो वो देखा कि उनका बेटा जो है पानी डाल रहा है और इमाम साहब जो है वज़ू कर रहे हैं। तो खलीफा हारून रशीद आए और आने के बाद कहा कि ये क्या कर रहे हैं आप, कि मैंने आपसे कहा था मेरे बच्चे को इल्म के साथ अदब भी सिखाइए। तो उन्होंने कहा कि हाँ वो तो मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने क्या ही शानदार बात कही कि नहीं, अदब तो ये है कि एक हाथ से लोटे से ये पानी डाले और दूसरे हाथ से आपके पैर धोए। ये देखिए, एक बादशाह और एक उसका लड़का, कि वो चाह रहे हैं कि ये अदब सीखे ताकि वो जो है जो बादशाह है तो उसको बादशाहत के लायक बने, ना कि नालायक बने। क्योंकि अगर वो अदब वाला इंसान होगा, लोगों को इज़्ज़त देने वाला होगा, वो उस्ताद की इज़्ज़त करने वाला होगा, तो जो उसे इल्म मिलेगा तो उस इल्म से वो लोगों को फ़ायदा देगा, खुद की भी ज़िंदगी खुशगवार बनेगी, वो लोगों की भी ज़िंदगी खुशगवार बनेगी। और मौलवी इसहाक रहमतुल्लाह ताला अलैह तो ये फरमाते हैं कि जिस इंसान के अंदर जो है उस्ताद का अदब नहीं होगा, उसे इल्म से कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं होगा। उस पर उन्होंने एक जो है वाक़या कोट किया कि उन्होंने कहा कि एक शागिर्द जो है अपने उस्ताद को जो है रेस्पेक्ट नहीं देता था। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा क्यों करते हो, आप अपने उस्ताद को जो है इज़्ज़त दिया करें। तो उसने कहा कि ये मेरे उस्ताद का है कि जो इन्होंने मुझे पढ़ाया मुझे याद ही नहीं। तो ये आप देखिए किस तरह से क्या हुआ, यानी उसको उस्ताद ने, और भी बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे थे तो उन्होंने जो है उस इल्म से जो है फ़ायदा हासिल हो रहा था, सीख रहे थे, याद भी था, सब कुछ था, बरकत भी थी उस इल्म में। लेकिन वो कह रहा है कि जो इन्होंने पढ़ाया मुझे याद नहीं। क्योंकि जब वो अदब ही नहीं कर रहा है, जिससे इल्म सीख रहा है, तो उसकी जो है जब वो अदब नहीं करेगा तो उसकी जो वो बात कही हुई है उस बात को भी नहीं मानेगा, और जब वो बात नहीं मानेगा तो उसको कुछ याद भी नहीं रहेगा। तो उस इल्म से कैसे फैज़याब होगा, उस इल्म से जो है कैसे बरकत आएगी। बिल्कुल भी वो उस इल्म से फ़ायदा उठा ही नहीं सकता जब तक कि उसका अदब ना करे जिससे वो इल्म हासिल कर रहा है। तो इसलिए उस्ताद का जो है शागिर्द पे ये ज़रूरी है, ये लाजमी है
کہ اپنے استاد کا جو ہے ادب کرے، پھر اس ادب کے ذریعے پھر اس کے علم سے جو ہے وہ فیض یاب ہوں گے۔ اور آپ اس بات کا آئیڈیا اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ اگر ہم جو ہے کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد اس کے ساتھ ادب سے پیش نہیں آئے اور نہ ہی جو وہ دوائی دے اس دوائی کو صحیح کر کے کھائیں، تو آپ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ جو ہے ہمیشہ بیمار ہی رہیں گے۔ تو پہلے اس ڈاکٹر کا ادب کیجئے، پھر اسے وہ جو دوائی دے اس کو کس طرح سے وہ کہے اس طرح سے اس کو جو ہے کھائیے، پھر آپ کہیں جا کے صحیح ہو۔ لیکن آپ نے اس کا الٹا کر دیا کہ آپ نے نہ تو اسے کا ڈاکٹر کا ادب کیا، ایسے ہی آپ نے جو ہے جملے بولے کہ اس سے جو ہے وہ ڈاکٹر خوش نہ رہا، اور پھر جو ڈاکٹر نے کہا بھی تو اس نے آپ نے جو ہے اس کی دوائی کا بھی اس طرح سے اہتمام نہیں کیا کہ جس طرح سے انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا، تو آپ کیسے صحیح ہوں گے؟ تو آپ بیمار ہی رہیں گے۔ تو اسی طرح سے جب تک ہم جو کوئی بھی اسٹوڈنٹ اپنے استاد کی عزت نہیں کرے گا اور نہ ہی اسے جو ہے ادب دے گا، تو وہ جو ہے اس کی بات نہیں سیکھے گا، اور وہ جو ہے جب استاد اسے علم کہیں گے تو وہ اس علم کو بھی جو ہے عمل نہیں کرے گا۔ تو اس طرح سے وہ شاگرد وہ ہمیشہ جاہل ہی رہے گا، کیونکہ نہ تو وہ ان کا ادب کر رہا ہے جس سے مل رہا ہے سیکھنے کو، اور نہ ہی جب ہے اس پہ عمل کر رہا ہے، کیونکہ وہ عمل تو کرے گا ہی نہیں۔ جس کا ادب نہیں کرتا انسان اس کی بات ہی نہیں مانتا ہے، جس کا ادب کرتا ہے انسان اس کی ہی بات مانتا ہے، تو وہ ہمیشہ جاہل ہی رہے گا۔ تو اس طرح سے لازمی ہے ہر اسٹوڈنٹ پر کہ وہ اپنے ٹیچر کا ادب کرے۔ ٹیچر کا ادب کرے گا تو ایک دن وہ بہت بڑا اور بہت ہی بڑا ٹیچر خود بھی بن جائے گا اور لوگوں کو سکھانے والا ہی بن جائے گا۔ اور اگر اس نے ادب نہیں کیا تو نہ تو وہ خود سیکھ سکتا ہے نہ ہی لوگوں کو سکھا سکتا ہے، تو وہ ایک طرح سے پڑھا لکھا جاہل ہی ہوگا۔ بنا اس ادب کے تم علم تو حاصل کر سکتے ہو، لیکن اس علم میں نہ تو برکت رہے گی، نہ ہی نورانیت رہے گی، اور نہ ہی روحانیت رہے گی، اور نہ ہی اس علم سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور نہ ہی اس علم سے کوئی دوسرا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔